हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको ग्राफ बताया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बताए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैथ में बहुत यूज है, यहाँ तक कि फिजिक्स में भी इसका यूज है ना। ये ग्राफ आपको आना चाहिए। मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे प्लॉट की हैं, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आज आपके 6 ग्राफ एक वीडियो में बनाए जा रहे हैं। डोमेन बताया जाएगा, रेंज बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ होता है ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है बेटा, मैंने हेडिंग नहीं डाली है। ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसके ग्राफ को लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगली बात सुनिए। अब इसको हम फंक्शन से रिलेट करते चल रहे हैं साथ में। जो फंक्शन आपने पढ़ा है चैप्टर, उससे रिलेट करते चल रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है बेटा। जैसे कि सुनिएगा, यहाँ पे आप सॉरी बेटा, यहाँ पे आप कोई फंक्शन है बेटा एफ एक्स से वाई में, तो याद है बातें। यहाँ पे आप क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखते हो, वाई। इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को स्मॉल एक्स, इसके एलिमेंट को स्मॉल वाई। फंक्शन को एफ लिखते हैं, लिखा गया है। एफ का एक्स इमेज क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। ये बातें मैंने कई बार बोल दी, फिर बता दे रहा हूँ, 2-4 मिनट जा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसी एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या रखते हैं, वाई। किसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं आप वाई। क्या बोल सकते हैं, वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें आज इसका ग्राफ ड्रा करना है, ठीक। आइए पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट वाइज चलते हैं। ग्राफ ड्रा आप कहाँ पे करते हैं, ग्राफ आप ड्रा करते हैं एक्स कार्टेशियन प्लेन 2D में। इसलिए सबसे पहले 2 एक्सिस बनाएंगे आप। एक बनाएंगे आप एक्स एक्सिस, दिख रहा होगा, जिसको बोलेंगे एक्स ओ एक्स टैक्स। एक बनाएंगे वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डेक्स, वाई ओ ओरिजिन होता है वाई डेक्स। इसी में ग्राफ आपको प्लॉट करना है। मगर अब सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट सुनिएगा। चलिए, ग्राफ प्लॉट करने में आप करते क्या है। सबसे पहला पॉइंट है आपका, ग्राफ प्लॉट करने में आप एक पॉइंट निकालेंगे, उसी को फ्री हैंड मिला देंगे, ठीक है। यही काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है आपका। जैसे पॉइंट निकालेंगे तो बेटा आपको 2 चीज़ निकालनी पड़ेगी। एक आपको, मैं इसको बाद में बना दूंगा, अभी ज़रूरत पड़ेगी, पहले समझा रहा हूँ। 2 पॉइंट निकालेंगे एक्स वाई, ठीक है। ये एब्सिसा होता है ऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे आप। इसकी वैल्यू रख के वाई निकालेंगे, ठीक। चलिए हम रखते हैं, कोई एक हम लेते हैं क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू रख रहे हैं। अब फंक्शन क्या है देखिए, वाई जी इक्वल क्या दिया है, साइन एक्स। इसी एक्स की वैल्यू रख के वाई निकालना है, ठीक। पहली चीज़। अब चलिए एक्स की वैल्यू रखते हैं। आप सपोज ये एक्स की वैल्यू आप रख रहे हैं π/4। एक्स की वैल्यू यहाँ बेटा ए एक्स है ना, एक्स की वैल्यू आप रख रहे हैं π/4। क्या रख रहे हैं, π/4। किसके स्थान पर रख रहे हैं, एक्स के स्थान पर। देखिए ये π/4, सॉरी 30 डिग्री। सपोज लो कीजिए एक्स के स्थान पर रख रहे हैं 45 डिग्री। इसके स्थान पर क्या रख रहे हैं आप, 45 डिग्री, ठीक। किसके स्थान पे, एक्स के स्थान पे। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी पता है, इसकी वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी 1/√2। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√2, ठीक। तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है बेटा। अब प्रॉब्लम में आई, किसको आपको एक्स एक्सिस पे दिखाना है, किसको, ये 45 डिग्री को। तो एक्स एक्सिस पे कैसे आप दिखा सकते हैं 45, श्रीमान जी। यहाँ पे तो यार रियल नंबर लिखे होते हैं, और एक्स के स्थान पे आपने क्या लिया है 45 डिग्री, तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या पॉइंट आया, ध्यान सुनिए। अब हम क्या करेंगे भाई, 45 डिग्री को नहीं दिखा सकते इस पे बेटा। तो आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन पढ़ा होगा, डिग्री से आपने कन्वर्ट किया होगा किसमें, रेडियन में, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होगा। जैसे 45 डिग्री है बेटा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, π/4 रेडियन, ठीक। अब सुनते रहिएगा बात।
अब यहाँ पे इसको तो नहीं दिखा सकते, मगर डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको दिखा सकते हैं। किसको दिखा सकते हैं? π/4 को। क्यों? पाई हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को आप क्लास 9th में ही नंबर लाइन पे दिखाएं हैं। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 3.14 डिवाइड बाई 4। बस जो भी आएगी एक नंबर ही आएगा, अप्रॉक्सीमेट कोई नंबर आएगा बेटा, तो इसको हम इस पर आराम से दिखा सकते हैं। तो डिग्री में नहीं लिखना है आपको, किस में लिखना है? रेडियन में। पहली चीज़ क्लियर? ओके। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ से हटा दे रहा हूँ। डिग्री में नहीं लिखना है, किस में लिखना है? रेडियन में। तो गलती मत कीजिएगा, यहाँ वैल्यू आपको किस में लिखनी है? रेडियन में। पहला पॉइंट अभी निकालेंगे बाद में, पहले सब सुन लीजिए तब चलते हैं आगे। अब अगला पॉइंट क्या आता है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, इसको सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि सेकेंड पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ठीक है, ये आता है कि चलिए भाई, जैसे आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं या जो नहीं पढ़े हैं बच्चे, बाद में समझेंगे बातों को। तो हम जब याद कीजिए क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के हिसाब से बात करते थे। ठीक है, यहाँ एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, मतलब π/2, फिर इसमें π/2 ऐड करेंगे पाई, फिर इसमें π/2 ऐड करेंगे 3/2 पाई, इसमें π/2 ऐड करेंगे 3π प्लस π/2, कितना आएगा? 2π। 90, 180, 270, 360। ठीक, ऐसे आपने वैल्यू निकाली। क्लास 9th में आपने वैल्यू इन सब में निकाली, फर्स्ट में। 10th में भी यही काम किया। जब 11, 12 पहुँचे हैं तो आपको ये सब वैल्यू बताई गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कैसी वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसी रीजन से ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड आपका, ये हुआ फोर्थ। इसी रीजन से अब जब हम एक्सिस ऑफ एक्स पे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको डिवाइड करते जाएंगे। क्यों? क्वेश्चन आया क्यों? इसलिए बेटा आप जानते हैं फर्स्ट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कुछ नेचर कुछ और होता है, घटता बढ़ता कहीं और से। सेकंड में वैल्यू पॉजिटिव, घटता बढ़ता है, कहाँ से कहाँ तक घटता बढ़ता है। थर्ड में क्या होती है? नेगेटिव। फोर्थ में क्या होती है? नेगेटिव। कहाँ से घटता है, कहाँ से बढ़ता है, सबका नेचर क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में नेचर एक जैसा होगा। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री की बातें हुई। तो यहाँ पे हम इसको किस हिसाब से डिवाइड करेंगे? क्वाड्रेंट के हिसाब से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर बेटा हम यूज़ करेंगे तो π/2 यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? π/2, 90 डिग्री। सेकेंड, इसी में π/2 ऐड कीजिए, पाई। अब इसमें π/2 ऐड करेंगे, थर्ड 3/2 थर्ड आ गया। फोर्थ में क्या आएगा? 2π। एक चीज़। और एंगल मेजरमेंट की बात करेंगे भाई, पीछे नेगेटिव होता है हम सब जानते हैं, मगर वहाँ पे एंगल बताया गया था, अगर आप ऐसे एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और था, एंगल ऐसे भी मेजर करते हैं आप, एक क्लॉक, दूसरा एंटी क्लॉक। क्लॉक क्या होता है? पॉजिटिव, सॉरी एंटी क्लॉक क्या होता है? पॉजिटिव। जो क्लॉक आपने लिखा है क्या होता है? नेगेटिव। तो इधर एंगल नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इधर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो बेटा आएगा -π/2, इधर आएगा -π, इधर आएगा -3/2π, अगला क्या आएगा? -2π। ठीक, ये बात हुई। ऐसे हिसाब से क्यों डिवाइड किया गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के हिसाब से 4 पार्ट मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं बेटा, मगर सारी बातें एक बार में नहीं बताई जा सकती आपको। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बस इतना मेन चीज़ था। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपके ऊपर दिखाई दी होगी, क्योंकि बेटा मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, जो वैल्यू जानते हैं वो सब बता सकते हैं। वैल्यू कुछ ऊपर आपको दिखाई दे रही है। वैल्यू को जब देखेंगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखी है, 0, 30 डिग्री, सबको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है 45 डिग्री, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.70 होती है। ठीक है, सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। तो 0 के बाद 30 आता है, 30 के बाद 45, फिर आता है आपका 60, π/3 होगा, मैंने गलत लिख दिया, 60। ठीक है, फिर 60 आता है, 60 के बाद आपका 90 आता है। फिर से में ऐड करते जाइए आप, जो जो वैल्यू निकाले हैं क्रम से, वैसे वैल्यू आप बहुत निकाले हैं, 22 हाफ की निकाले हैं ना, सबके निकाले हैं, 75 की निकाले हैं, बहुत सारी वैल्यू आप निकाले होंगे ट्रिग्नोमेट्री लगाते समय। तो मैंने कुछ वैल्यू रखी है, 0 से कहाँ तक रखी है? 180 तक। उसके बाद मैंने एक वैल्यू रखी है 270 पे, फिर 360 पे रखी है, कुछ वैल्यू रखी है, क्योंकि ग्राफ हमारा सही से ट्रेस हो जाए। ठीक बेटा,
फिर उसके बाद हम डोमेन की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, रेंज की। तो एक चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे, ये x की वैल्यू जब रख रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ देखिए 0 है या तो 0.5, 0.70, 0.87, 1, 0, -1। तो ये सब जो y की वैल्यू आ रही है बेटा, ठीक है, x की वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में आ रही है। देख लीजिएगा 1 से बड़ा नंबर नहीं दिखाई देगा आपको y की वैल्यू में, और इसमें -1 से छोटा नंबर नहीं दिखाई देगा, -1 से नीचे का नंबर नहीं दिखाई देगा, जो दिखाई देगा -1 के ऊपर ही। ठीक, पहला पॉइंट। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, होता क्या है, कुछ मेजरमेंट आप नहीं रखते दिमाग में, ऐसे ही ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, मगर कुछ मेजरमेंट आपको रखना चाहिए। जैसे हमने कहा π/2, तो π/2 अप्रॉक्सीमेट होगा बेटा 3.14 डिवाइड बाई 2 इस अप्रॉक्सीमेट आएगा 1.57। दिस इज द वैल्यू ऑफ π/2, अप्रॉक्सीमेट 1.57। तो ये बेटा अगर 1.57 है अप्रॉक्सीमेट, मैंने कहा, तो 1 थोड़ी है कि आप 1 यहाँ पे ड्रा कर देंगे, ऐसा नहीं है कि 1 यहाँ पे ड्रा कर देंगे, ऐसा नहीं। एक मेजरमेंट आपका यूनिक होना चाहिए कि भाई हम 1 को कहाँ पे ड्रा करें, ठीक है, एक यूनिक मेजरमेंट आपका होना चाहिए। तो मेजरमेंट क्या होगा, देखिए आपका, थोड़ा ग्राफ तो सही है यार, एकदम बिल्कुल गड़बड़ ना खींच देना। तो 1.57, अगर इसको हम 3 पार्ट में बांटें तो एक पार्ट 0.5 के करीब होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, 0.5, 0.5, 0.5, यहाँ पे 1 आएगा। तो इसके हिसाब से 1 आप हिसाब से रखिएगा, 1 यहाँ पे आएगा, ठीक, ध्यान रहेगा। 1.57 अगर इतनी डिस्टेंस है तो 1 लगभग इतना होगा, गेस करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अभी बात हो गई। चलिए अब अगला पॉइंट पे आते हैं, तो मेजरमेंट ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात है। अब चलिए आगे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसका जब यूज आएगा तो मैं बता दूंगा आगे। चलिए उसको लिखा रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन रेंज में काम आएगा अभी वो। अब अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू रखेंगे, y की निकालेंगे। ये देखिए हम अपने आप बेटा कुछ नहीं, कुछ रटना नहीं, x रखना है, y निकालना है, x रखना है, y निकालना है। यहाँ पे x रखेंगे, y निकालते जाएंगे। अब चलिए देखते हैं y जी इक्वल क्या होता है बेटा, sin x, ठीक है। x रखिए, x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 0 रेडियन। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 आपको पता होना चाहिए। x की वैल्यू आपने 0 रखा तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0। तो एक पॉइंट मिल गया 0, 0, ठीक। अगले पे देखिए, अब x की वैल्यू हम रख रहे हैं, ये एंड पॉइंट पे निकाल रहे हैं π/2, क्या रख रहे हैं, π/2, 90 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू इसी में रख दो, sin 90, sin 90 कितना आता है आपका, 1। तो π/2 पे वैल्यू क्या आ गई, 1। ये देखिए ये पॉइंट बना, π/2 पे वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1, ठीक है। चलिए अगला हम पाई पे बात करते हैं, पाई पे क्या वैल्यू आएगी। तो x के प्लेस पे आप रखिए पाई, यहाँ पर रखिए पाई, x की वैल्यू क्या है, पाई। तो साइन पाई, और साइन पाई की जो वैल्यू बेटा साइन 180 डिग्री, ये होता है 0। साइन मैंने लिख दिया है, आपको पता होगा, वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि वैल्यू अभी निकालना नहीं बता सकते। साइन 180 क्या होगा, 0। तो क्या पॉइंट बना, π0, π0 यहाँ पे होगा, ये पॉइंट, ठीक है, π0। तो ये 3 पॉइंट आपको मिल गए। चलिए पहले हम फिर देखो एक पॉइंट और ट्रेस किया गया, 3, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। इस पे जब निकालेंगे 3 π/2 पे, देखिए यहाँ लिखा है -1, इस पे आ रहा है -1, तो -1 तो कहीं नीचे था ना बेटा आपका, इतने डिस्टेंस नीचे था, क्या था आपका, -1। तो इस पे पॉइंट आ रहा है -1, ये पॉइंट आ रहा है 2 पाई पे 360 पे वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आगे बातें बताऊँगा, ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम है बेटा, और कुछ पॉइंट आपको निकालने पड़ेगा ग्राफ का नेचर पता करने के लिए, नहीं तो आपको मैक्सिमम मिनिमा से हमें प्रोसेस बताना पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन तो मिलाएंगे नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। फ्री हैंड, आपको फ्री हैंड मिलाना है। फ्री हैंड मिलाने में एक प्रॉब्लम है, कैसे मिला दें आप ग्राफ की, ऐसे मिला दें, कैसे मिला दें, ये भी चीज़ आपको किससे पता चलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा से, ठीक बेटा। तो आप ध्यान देंगे, तो इसके लिए हमें और पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अब और पॉइंट मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। देखिए जैसे सपोज़ कीजिए हम रख रहे हैं वैल्यू एक π/3, π/6, π/6, π/6 का मतलब होता है बेटा 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे वैल्यू आती है इसकी 1/2, क्या आएगी, 1/2, ठीक है। और 1/2 मतलब हो गया 0.5, ठीक है।
अब बताइए π/3 इसका तीसरा पार्ट होगा 1 2, 90 का तीसरा पार्ट 30 डिग्री ये होगा। इस पे वैल्यू 1/2 इसके आधे पे आ रही है बेटा, इस पे आधे पे मतलब ये मैंने डायरेक्ट पॉइंट क्लिक किया, इस पे आ रही। ठीक है, चलिए फिर एक मैंने निकाल लिया है। चलो सपोज कीजिए π/4 पे निकाल लिया, ये मैं हटा दे रहा हूँ। फिर मैं किस में निकालने रहा हूँ, π/4। π/4 जब रखेंगे बेटा π/4, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे π/4 तो sin π/4 1/√2 होता है। तो मैंने पहले से लिखा है इसकी वैल्यू होती है 0.70, इसकी वैल्यू होगी 0.70 अप्रॉक्सीमेट। तो 0.70 कहाँ आएगा आप गेस कर सकते हैं। 0.70 थोड़ा 1 के ऊपर बेटा, ये 0.5 था और 0.1 और 0.5 के बीच में 0.7, लगभग बीच से थोड़ा नीचे। तो ये कहीं वैल्यू आएगी आपकी π/4 आधे आधे पे, ये देखिए π/4 पे ये वैल्यू आएगी। अब समझ गए, ऐसे आप देखिएगा। फिर का वैल्यू और निकाल लेते हैं, इसके आधे पे निकालने देखिए क्या आता है। इसके आधे पे क्या होगा, π/2 + π/4 3π/4 मतलब 135 डिग्री, 3π/4। तो 3π/4 पे जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी 1/√2 बेटा। 3π/4 पे भी वैल्यू क्या आएगी 1/√2 0.70। तो 0.70 यही पॉइंट था बेटा, इस पे वैल्यू यही आएगी आपकी, ये देखिए। अब हम ग्राफ को मिलाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट मिल गए, अब ग्राफ को मिला दीजिए आप बेटा। एक ग्राफ हो गया बेटा साइन का, थोड़ा नंबर सही रखेंगे तो और अच्छा ग्राफ आएगा। अब चलिए मैंने इतना ग्राफ बना दिया, फिर पॉइंट मिलाया, कैसे मिलना है पॉइंट आप समझ गए। फिर भी डोमेन और रेंज की बात करते हैं, फिर सारे पॉइंट एक बार बता दिए जाते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, ये पॉइंट आपने पहले से क्लिक किया है, ये पॉइंट आपने पहले से क्लिक किया है, ठीक है, पहले से पॉइंट यहाँ पे आपने बनाया है। अब अगले पॉइंट पे ग्राफ यहाँ आएगा इस पे, और अगले पे फिर यहाँ पे इस पॉइंट को मिलाना है। फ्री हैंड इससे इसको मिलाना है। तो फ्री हैंड कैसे मिलाएंगे, ये पॉइंट रख के आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा मैंने पॉइंट नज़दीक ले लिया है, तो देखिए ग्राफ का ये नेचर ये, ठीक है, जैसा ग्राफ इधर है वैसा इधर नीचे की तरफ देखिए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इधर इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, सेम नेचर होगा, ठीक। अब अगली चीज़ सुनिएगा ध्यान से। 2π तक मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक। फिर आप सभी जानते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन कॉस tan कार्ड को छोड़ के ना, tan कार्ड को छोड़ के चारों बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 2π के बाद, जैसे 2π में जो वैल्यू आई ये यहाँ से यहाँ तक आई। फिर आप जानते हैं 360 के बाद वही वैल्यू रिपीट होती है, इसलिए एक फार्मूला भी है इसमें, देखिए sin 2π + थीटा या 360 + थीटा, ये क्या होता है sin थीटा। sin 360 + थीटा हमारा क्या होता है sin थीटा, मतलब 360 के बाद वैल्यू आपकी वही दोबारा रिपीट होना शुरू करती है। इसीलिए इसका पीरियड लेंथ जो बोला जाता है 2π, पीरियड लेंथ क्या बोलते हैं, एक नाम है पीरियड लेंथ, इसका क्या बोला जाएगा 2π, यहाँ से यहाँ तक 2π इसका पीरियड लेंथ होता है। अब बेटा अगर आपको ग्राफ बनाना है और आगे, क्योंकि वैल्यू रिपीट होनी है तो ग्राफ यही आएगा, अगर आप इसके आगे ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, अगला पीरियड लेंथ फिर 2π का आएगा, ऐसा ही ग्राफ उठा के उसमें रख देंगे। दिख नहीं रहा होगा, जगह नहीं बची, नहीं मैं बना के दिखा देता। ऐसा ही ग्राफ उठा के वहाँ रख देंगे, ऐसा सेम ग्राफ उठाएंगे वहाँ रख देंगे, ऐसे सेम उठाएंगे आप वहाँ रख देंगे, ठीक। अब जैसे मान लो पीछे दिख रहा है आपको, इसमें ग्राफ बनाना है, ये पीरियड लेंथ क्या है 2π, ये देखिए 2π है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक। अब यही सेम ग्राफ उठा के यहाँ लगा देंगे, सेम ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए मैं बना रहा हूँ, इधर से बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से बनाएंगे, ये पीरियड लेंथ हुआ, यहाँ पे बनाना है ग्राफ आपको, ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे क्या जाएगा -1, ठीक बेटा ये। तो यही ग्राफ इधर बना देंगे। अब देखिए सेम ग्राफ मैंने यहाँ पे और सेम ग्राफ यहाँ बना दिया, चाहे ऐसे आप बना लीजिए उठा के ऐसे लगा दीजिए, चाहे ऐसे उठा के फिर आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया साइन का, ठीक। तो इसमें क्या 4 मेन चीज़ें बताएगी। पहला है डिग्री को डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे क्योंकि एक्सिस एक्स पे दिखाना है। दूसरा है 4 पार्ट में बांट देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से बांटेंगे। तीसरा पॉइंट बताया गया मेजरमेंट सही रखिएगा 1.571
और चौथा कुछ नहीं बताया मैंने, यही बताया कि हमने कई पॉइंट निकाले, ग्राफ को ट्रेस कर दिया। और एक बताया पीरियड लेंथ 2 पाई होता है, वैल्यू रिपीट होती है, तो जैसा ग्राफ आगे बनता चला जाएगा, पीछे बनाना है बनता चला जाएगा। अब आइए इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? डोमेन और रेंज की। ये सब तो बेटा अब हटा सकते हैं यहाँ पे, आगे में अब ये सब वैल्यू नहीं बताएंगे, डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करवाएंगे आपका, ठीक है। अब चलिए इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। f(x) = sin x। अब थोड़ा रिलेट करके पढ़ना सीखिए आप लोग। रिलेट कर देंगे तो फंक्शन, ग्राफ, ये सब एकदम क्लियर हो जाएंगे आपको, और फिर पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। जैसे हमने कहा f इज ए फंक्शन फ्रॉम, ये देखिए लिखा है मैंने मिटाना है, x से y, y = क्या था f(x), y = क्या था f(x)। इसकी डोमेन की एक डिफिनीशन दी गई है बेटा। क्या दिया गया है? डोमेन के लिए वैल्यू x की निकालते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) को क्या बोलते हैं बेटा? y इज रियल। रियल बोले या डिफाइंड, दोनों बोल सकते हैं, डिफाइंड। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये बता दे रहा हूँ, कितनी सिमेट्री होती है इसको देखिए। जैसे बेटा डोमेन के लिए x के लिए निकालते हैं, पहले सेट मिलता है, देखिए एक्सिस का नाम भी क्या होता है? x(o(x), ठीक है। रेंज के लिए y के वैल्यू निकालते हैं, दूसरे सेट मिलता है, तो दूसरी एक्सिस पे रेंज मिलता है। किस एक्सिस मिलता है? y एक्सिस पे। बहुत सिमेट्री है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे सेट मिलेगा। अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं, लेटर भी क्या इस्तेमाल करते हैं? y। अब देखिए यहाँ लिखा है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x की वो रियल वैल्यू चाहिए, यहाँ समझाते भी चल रहे हैं, यहाँ पे x है, वो रियल वैल्यू चाहिए जहाँ पे एक रियल नंबर निकल के आए आपका। यहाँ पे क्या निकल के आया? रियल नंबर। किसकी वैल्यू? y की। x की वो वैल्यू चाहिए, y = क्या लिखा था? sin x ना बेटा। x की वो वैल्यू चाहिए आपको, ये इस x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए यहाँ पे आपका रियल नंबर निकल के आए। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। अच्छा अभी आगे समझ जाएंगे, आगे और समझाएंगे। अगर मान लीजिए x किसी वैल्यू के लिए यहाँ पर रियल नंबर नहीं आ रहा है, तब उसको हम डोमेन से क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर आना चाहिए। जिस x की वैल्यू के लिए आएगा उसी x का सेट, उसी x की वैल्यू का सेट हमारा क्या बोला जाएगा? डोमेन। चलिए अब यहाँ बात करते हैं दोनों तरीके से, ग्राफ से भी उससे भी। अब यहाँ हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। ग्राफ बनाने का मतलब आपका पॉइंट सब दिखा दिए, और रेंज की बात कर रहे हैं बेटा। दोनों एक, पहले डोमेन की बात कर ले रहे हैं, फिर रेंज की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप एक्सिस ऑफ x पे x की वैल्यू मिलेगी। ध्यान सुनिएगा, ये सब वैल्यू अगर x की रखते हैं आप, ये सब वैल्यू, ये x की वैल्यू ये है बेटा, या x की वैल्यू ये है, या x की वैल्यू ये है, तो देख रहे हैं जो y की वैल्यू मिल रही है। अब पता है y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ग्राफ को जहाँ पे काटेगा ये y की वैल्यू हो जाएगी। x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या मिल रही है? x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या मिल रही है? π/2 पे क्या मिल रही है? 1। देख रहे हैं, तो ये सब वैल्यू मिल रही है। ये तो पता होगा कि ये भी बताएं आपको, ठीक है। x की ये सब वैल्यू है बेटा, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी, तो ग्राफ को जहाँ पे काटेगा पैरेलल टू x एक्सिस लाइन खींच दीजिए आप, यही वैल्यू किसकी हो जाएगी? y की। जैसे यहाँ x की वैल्यू ये है, ग्राफ को जहाँ पे काटा पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींच दीजिए, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन खींच दीजिए, तो ये वैल्यू किसकी मिल जाएगी? y की। तो आप देख रहे हैं x की चाहे जो वैल्यू लेंगे आप, कहाँ से कहाँ तक, मैं प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ। कहाँ तक जा रहा हूँ? प्लस इन्फिनिटी तक, बहुत आगे जा रहा हूँ बेटा। तो ग्राफ ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप लेंगे, सपोज कीजिए x की ये वैल्यू है यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पे, तब भी y की वैल्यू आपको एक रियल नंबर मिलेगा। किसके बीच में? -1 से 1 के बीच। माइनस इन्फिनिटी पे आएंगे आप इधर, ठीक है, बहुत दूर, तब भी आप ग्राफ को यहीं कहीं काटेगा, तब भी करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिलेगी आपको -1 से 1 के बीच में, एक रियल नंबर। तो x की इन सब वैल्यू के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है, वो किसके बीच मिल रही है? -1 से 1 के बीच में। तो x की सारी वैल्यूज़ के लिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितनी वैल्यू हैं, ये रियल नंबर हो गया बेटा r माइनस इन्फिनिटी। तो सब वैल्यू के लिए आप देख रहे हैं y एक्सिस पे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही थी। मतलब इसमें जो नंबर मिल रहा है सेट y में -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई रियल नंबर आपको मिल रहा है। तो ये लिखा है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज क्या हुआ? रियल। तो यही x की वैल्यू का सेट क्या हो जाएगा? डोमेन। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। चलिए अब रेंज की बात कर लेते हैं।
थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा, अगले में नहीं बताया जाएगा। रेंज की बात करते हैं, डोमेन के बाद किसकी बात करते हैं बेटा? रेंज की। रेंज क्या होता है? रेंज की डिफिनीशन है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? वाई एक्सिस पे जाके सेकेंड सेट बोलिए या वाई एक्सिस पे वैल्यू निकालनी है। वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है उसको देखनी है। फॉर परमिसिबल वैल्यू, रियल इसलिए लिखें, रियल वैल्यूड फंक्शन है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। जो जो आपको एक्स की वैल्यू मिली है इसी में रख देंगे बेटा एक्स की वैल्यू, और रखने के बाद एक्स की वैल्यू जो सेकंड सेट में वैल्यू आएगी वाई की, वही हमारा क्या होगा? रेंज। एकदम साफ साफ लिखा है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू निकालनी है, मगर कब? एक्स की वैल्यू रखने के बाद। अब बताइए, अभी समझ गए आप? एक्स की कोई भी वैल्यू आप रख रहे हैं प्लस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक एक्स की कोई वैल्यू रख रहे हैं, तो जो वाई की वैल्यू आ रही है बेटा वो 1 से और -1 के बीच में आ रही है। ना तो 1 के ऊपर जा रही है, ना तो -1 के नीचे आ रही है। ये देखिए, यही सब एक्स की वैल्यू थी, अभी समझाए थे। तो बताइए, ये सब वैल्यू तो कभी मिलेंगी नहीं आपको, ना तो 1 के ऊपर ना तो -1 के नीचे। इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा? -1 से 1। ये हमारा क्या हो गया? रेंज। क्लियर? तो बेटा साइन की बात हुई। चलिए बेटा, अब हम कॉसेक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉसेक की। और सीक्वेंस में सुनिएगा। अगला है बेटा y इज इक्वल टू, इसको ध्यान सुनिए क्योंकि अगले 4 ग्राफ बेटा बहुत तेज बताए जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले में इसलिए 2 में एक्सप्लेन कर दिया। कॉसेक एक्स, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 1/sin x। इसे क्या लिखेंगे? f ऑफ x। अब तो मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा x की वैल्यू रख के y निकालनी, y की वैल्यू रख के x की, तो समझ गए होंगे पहले वीडियो से। अब आप ध्यान से सुनिएगा। हम डोमेन की बात करते हैं। सबसे पहले डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन 2 तरीके से आपको बता रहे हैं। एक तो बेटा फार्मूला है, जैसे कोई फंक्शन है f(x/g(x) इस टाइप से है, ठीक है। इसका आप डोमेन निकालना चाहते हैं तो मैंने बताया था, ठीक है। तो क्या बताया गया था आपको? ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था इसका डोमेन निकालना है। डोमेन ऑफ f(x) निकालेंगे, डोमेन ऑफ f(x) इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g(x), डोमेन ऑफ g(x) माइनस उसमें से इसमें क्या x आएगा, ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, बाद में आपको समझाएं। माइनस इसमें से वो x निकाल देंगे, ठीक है, जिसके लिए डिनोमिनेटर g(x) क्या होगा? 0। ये बेटा बहुत आसान है, मैथ में कभी डिनोमिनेटर में 0 होना ही नहीं चाहिए, तो हमेशा निकाला जाएगा, चाहे पॉलिनॉमियल हो चाहे जनरल तरीके से देखें। तो आज बेटा इस f(x) के स्थान पे 1 आया है और इस g(x) के स्थान पे आया है sin x। g(x) के स्थान पे क्या है? sin x। अब देखिए ये f(x) इज इक्वल 1 बेटा, ठीक है, और g(x) इज इक्वल sin x। अब ध्यान सुनिएगा, f(x) इज इक्वल 1 बेटा एक कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, आप डिग्री 0 या कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। और साइन का डोमेन अभी आपने पढ़ा, इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो अब क्या करेंगे? देखिए, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन ले लीजिए, ऑल रियल नंबर इंटरसेक्शन ऑल रियल नंबर, माइनस उसमें से वो x हटा दीजिए जिसके लिए g(x) के स्थान पे क्या है? sin x। sin x हमारा क्या हो? 0। sin x हमारा क्या हो? 0। अब देखिए मैं ग्राफ से ही बात करूँगा, ये तो बेटा ही आ जाएगा आपका, माइनस क्या हटाना है इसकी बात कर लेते हैं। तो अभी आपने ग्राफ पढ़ा साइन का, साइन 0 कहाँ पे होता है देख लीजिए। यहाँ आप थोड़ा सा बना देना छोटा सा ग्राफ। देखिए साइन का ग्राफ 0 से उठा था, 0 के बाद पाई पे गया था, यहाँ पे 1 था, पाई/2 था, फिर इसके बाद 2 पाई पे आया था। तो इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही थी? यहाँ पिछले क्या था? -पाई था। ये सब बातें समझिएगा। तो साइन x की वैल्यू 0 कहाँ हो रही थी? साइन x की वैल्यू 0 तब हो रही थी बेटा जब x की वैल्यू क्या थी? देखिए x की वैल्यू क्या थी? 0 पाई 2 पाई सो ऑन, 0 पाई 2 पाई सो ऑन, ठीक है। आगे देखिए, पीछे आ जाइए, -पाई, ठीक है, इसके पीछे आएंगे आप समझ गए, -2 पाई सो ऑन, ठीक है।
तो x की वैल्यू जब साइन x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू ये सब होगी। ठीक, क्लियर, बस आ गया, यही हटाना है x की ये वैल्यू। अब अगली चीज़ सुनिए, इसको लिखें क्या, इसको मैं सिस्टमेटिक ढंग से समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, पाई को हटा दीजिए, पाई को हटा दीजिए इसमें से, तो क्या बचेगा देखिए, सो 1 -2 -1 0 1 2 सो 1, ये बचेगा। अब ये क्या होता है आपको समझना है बेटा, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। बहुत सारी वैल्यू हो गई, इसे बोलते हैं इंटीजर। ये क्या होता है इंटीजर? इंटीजर मतलब आपका जेड। ठीक है, इंटीजर मतलब क्या हुआ आपका जेड। अब इसी के स्थान बेटा एन लिख दें, इनके स्थान पे क्या लिख दें, एन, क्या लिख दें, एन। ठीक है, तो अब बताइए इन सब में अगर पाई से मल्टीप्लाई कर दें, पाई 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 पाई, अब तो यही तो बनेगा, इसे लिखते हैं एन पाई। ठीक है, पहले क्या था इंटीजर, पाई से मल्टीप्लाई था, जिसमें पाई से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा r माइनस एन पाई, n बिलोंग्स टू जेड, यह हमारा क्या होता है इंटीजर। पहली चीज़ तो सिस्टमेटिक ढंग से सुनिएगा, निकालने के लिए कभी पूछा जाए तो ऐसे निकाल के दिखा दीजिएगा। ठीक है, इसका डोमेन आ गया। ठीक है, मैं इसको हटा सकता हूँ, r माइनस एन पाई। ठीक, ये तो मैं लिख के बताया। और दूसरे तरीके से सुन लीजिएगा, एक कॉसेक की बात हो रही है, इसका डोमेन आ गया, डोमेन आ गया बेटा r माइनस एन पाई। ठीक है, रेंज तो अभी मैं निकाल के आपको बताऊंगा, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पहले निकालूंगा तब लिखूंगा। और अगर ऐसे बात करें तो देखिए, साइन एक्स जहाँ जहाँ 0 होगा, y क्या होगा, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखा है, साइन एक्स। ठीक है, अब बताइए साइन 1 क्या लिखा है, साइन एक्स। अब ये जहाँ जहाँ 0 होगा बेटा, साइन एक्स जहाँ जहाँ 0 होगा, x की जिस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है बताइए, आपने कहा पाई 2 पाई 3 पाई, इसके लिए क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, x की इन सब वैल्यू के लिए क्या हो जा रहा है, 0। तो कासेक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो कासेक बन गया ना बेटा, कासेक बन गया। तो अब यहाँ पे 0 होने का मतलब y क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, नहीं निकल रहा है। ये सब वैल्यू आपको डोमेन से हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो बात समझे, ये सब वैल्यू जब कासेक में x के स्थान पे ये सब वैल्यू रखेंगे, यहाँ y नहीं आ रहा है, y की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ये देखिए x की ये सब वैल्यू कासेक में रखेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इसको डोमेन से हटाना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन की डिफिनीशन क्या थी, ऑल रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज रियल। x की वही वैल्यू लेनी है जहाँ पे रियल नंबर निकल के आए, इन सब पे नहीं निकल रहा है, तो इसको डोमेन से हटा देंगे। ठीक, यही समझाया था आपको। चलिए अब चलिए इसे ग्राफ को ट्रेस करते हैं और फिर डायरेक्ट चलते हैं। वीडियो 1 घंटे से लंबी हो सकती है बेटा, इसको सुनते रहिएगा, आपको बातें समझ में आए बस, वीडियो लंबी हो चौड़ी हो इससे मतलब नहीं। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ ट्रेस कर दे रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, बहुत यूनिक तरीका। देखिए डोमेन हो गया इसका r माइनस एन पाई, डी फॉर डोमेन r माइनस एन पाई। अभी रेंज निकाल लेंगे, r फॉर रेंज। ऐसे नहीं रेंज बताएंगे, वैल्यू रख के आपको चेक करा के तब रेंज बताएंगे। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक काम कीजिए, आप साइन का बोले ग्राफ बनाने की एक ट्रिक है, बहुत आसान है, कॉसेक में लेके चल रहा हूँ। साइन का ग्राफ बनाइए, क्योंकि साइन कॉसेक का रिलेशन होता है, तो हम 4 पार्ट में बांट दे रहे हैं, अभी सारी बातें आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर हो गया बेटा π/2, यहाँ पे पाई 3/2 पाई, यहाँ पर होगा 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर होगा -π/2 माइनस पाई -3/2 पाई, और लास्ट वन यहाँ पर -2 पाई। ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब बताइए इसके डोमेन में क्या नहीं है, इसकी क्या क्या वैल्यू नहीं है, लिखा है n पाई, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या हो रहा था, नॉट डिफाइंड। किस पे, जब हमारा क्या था पाई, जब हमारा क्या था 0, तो इन सब पे आप जहाँ पे नॉट डिफाइंड था ये वैल्यू आपको नहीं लानी है, तो यहाँ पे पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दीजिए, ये सब वैल्यू नहीं चाहिए, इसे एसिम्टोट्स बोलते हैं, एसिम्टोट्स। फिर 2 पाई पे बेटा यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। ठीक है, फिर 0 पे आपका ड्रा होगा, 0 पे भी था आपका, फिर आपका -पाई पे होगा। ठीक है, फिर पीछे आएंगे तो -2 पाई पे होगा। ठीक, ये बातें समझिएगा अभी।
अब आगे देखते हैं, मैं साइन की बात कर रहा हूँ। साइन का जब आपने ग्राफ बनाया, साइन का ग्राफ बनाएंगे बट अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले मुझे साइन का ग्राफ ही बनाना था, मैंने थोड़ा, चलिए ठीक है वो भी। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, अब यहाँ साइन का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये देखिए इसका ग्राफ अभी आपने ड्रा किया, क्योंकि अगले वीडियो में बेटा कॉस और सेक का ग्राफ एक पे ही बना दिया जाएगा और डोमेन रेंज भी बता दिया जाएगा। ये मैंने साइन का ग्राफ ड्रा किया, ये भी आपने ड्रा किया था साइन का ग्राफ। ये ग्राफ किसके बीच में था, देख लीजिए 1 से और किसके बीच में था आपका -1 के बीच में। 1 से लेके आपका ग्राफ था -1 के बीच में, ये आपका ग्राफ था। ठीक, ये साइन का ग्राफ है। अब मैं ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ या इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉसेक के ग्राफ। जैसा बेटा नाम है वैसा काम है, मैं समझा दे रहा हूँ। क्या कीजिए, एक्सिस ऑफ एक्स को देखते रहिएगा। जैसे कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ऐसे ग्राफ को भी रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। कैसे, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने ग्राफ आए हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो कौन सा पोर्शन आया, ये, इसको उल्टा कर दीजिए, ये इसे मिलाइएगा नहीं, ठीक है, इसके पैरेलल रखिएगा। थोड़ा सा अजीब सा ग्राफ बन गया है, ठीक है बेटा, पॉइंट मेजर नहीं हुआ सही से। और जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो क्या है, देखिए यहाँ पे आया है, ये इसको ऊपर कर देना, रेसिप्रोकल इसका उल्टा कर देना। ठीक, अब ये एक्स के नीचे क्या आया है, देखिए उसको, जो एक्स एक्सिस के नीचे उसको नीचे कर देना है। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद अब एक्स एक्सिस के नीचे बेटा ये पोर्शन है, इसको नीचे कर दीजिए। तो मैंने जो यहाँ पे ये सब ग्राफ बनाए हैं, ये सब ग्राफ, ये किसके ग्राफ है, कॉसेक। ये ग्राफ किसका है बेटा, आपका कॉसेक का। ठीक है, ये ब्लू मार्कर से जो ग्राफ बना है ये कॉसेक का ग्राफ है। ग्राफ तो हो गया, नाम के हिसाब से काम भी कर देना है आपको। मगर अगली चीज़ सुनिए आप, क्या ये सही है, चेक कर सकते हैं। अब देखिए कहाँ पे लाइन खींची गई, यहाँ पे 0 है। साइन एक्स की वैल्यू पाई रखेंगे बेटा, साइन पाई 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, इस पर वैल्यू नहीं मिलनी, इसलिए पैरेलल लाइन। इसे 2 पाई रखेंगे 0, साइन 2π0 नॉट डिफाइंड। तो जहाँ जहाँ पे साइन 0 है वहीं पे लाइन खींची गई। जहाँ जहाँ पे साइन क्या होगा 0, ये देख लीजिए 0 जहाँ जहाँ पे है साइन की वैल्यू, वहीं पे क्या खींची गई है, पैरेलल लाइन। ठीक है, वहीं पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए आपको। ठीक, क्लियर। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अच्छा, कुछ वैल्यू रख के आप देख लीजिए क्या हमने ग्राफ सही बनाया है कि नहीं। अब देखिए x की वैल्यू अगर आप π/2 रखते हैं, क्या रखते हैं, π/2, तो sin π/2 1/1, तो क्या आएगी, x की वैल्यू अगर आप π/2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, तो π/2 1 पॉइंट, ये ग्राफ में होगा पॉइंट बेटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है x की वैल्यू अगर 3/2π रखते हैं, 3/2π, तो 1/-1, तो वैल्यू क्या आएगी -1, तो ये भी पॉइंट ग्राफ में होगा। तो ये सब पॉइंट ग्राफ में होंगे, देखिएगा। अच्छा, अगली चीज़ सुनिएगा, एक से ही समझा रहे हैं। चलिए, जैसे आप x की वैल्यू आप रख रहे हैं, सपोज कीजिए π/6, तो y की वैल्यू आएगी बेटा 1/sin π/6, तो 2 आएगी, क्या आएगी 2। चलिए, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रखा π/6 के तीसरे हिस्से में होगा ये, तो वैल्यू 2 आ रही है। 2 मतलब देखिए बहुत ऊपर आ रही है, ये सही है ग्राफ। ऐसे वैल्यू रख के ग्राफ बनाना, मगर मैंने ग्राफ स्केच कर दिया, सब ठीक है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। आप वैल्यू रख के चाहे बनाइए चाहे ऐसे बना दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे वैल्यू ही रख के समझ लीजिए बनाई गई है। ठीक, तो ये ग्राफ हो गया कॉसेक का। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा लिमिट में आके बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। इसे एक पॉइंट से 0 की बात कर रहे हैं बेटा, 0 पे वैल्यू नहीं मिलेगी, ग्राफ को कहीं पे नहीं काट रहा है, मगर 0 के थोड़ा राइट में जाएंगे तो लिमिट की बात हो जाएगी। जैसे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस सेक x और एक कॉसेक x, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक x। ठीक है, 0 के थोड़ा राइट में जाएंगे, लिमिट की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू देखिए 0 के राइट में जाने पे किधर टेंड कर रही है, प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ को कहाँ पे काटेगा, ऊपर, बहुत ऊपर काटेगा, तो प्लस इन्फिनिटी लिमिट आएगी इसकी। लिमिट की बात कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं समझ जाएंगे। अगर हम 0 के थोड़ा लेफ्ट में आके लिमिट की बात करते हैं,
जीरो के थोड़ा लेफ्ट में आएंगे तो लिमिट निकालेंगे जीरो माइनस पे, तो देखिए जीरो, अब इधर वैल्यू बेटा उधर ऊपर नहीं जाना, ये ग्राफ को नीचे कहीं पे काटेगा, कहाँ पे काटेगा, माइनस इन्फिनिटी पे, तो लिमिट की बात है। मगर जीरो पर कोई पूछे क्या वैल्यू है, तो जीरो पे वैल्यू आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड, लिमिट मिलेगा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मगर वैल्यू नॉट डिफाइंड। पाई पे वैल्यू नॉट डिफाइंड, लिमिट की बात करेगा तो पाई पे लिमिट मिलेगा, ठीक है, मगर वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, क्यों, एक बार जीरो पे प्लस इन्फिनिटी जाएगा राइट में, लेफ्ट में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो एक प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पाई पे भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मगर एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा बात है आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ऐसा, ठीक। तो अब आइए डोमेन की बात कर लेते हैं, इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होता है बेटा, अरे डोमेन तो मैंने बता दिया यार ये, ठीक है। एक्स की कौन सी वैल्यू हटा लेनी है जिसके लिए वाई क्या हो, नॉट डिफाइंड, अभी समझा दिए थे कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड था। रेंज की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, रेंज। अब रेंज में ध्यान से सुनिएगा, एक तो होता है वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। वैल्यू कैसे रख के निकालेंगे, कौन सी वैल्यू रखनी है आपको पता है, यही सब वैल्यू रखनी है जो इसके डोमेन में आई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्राफ तो बना चुका हूँ बेटा, पहले मैं एक कैलकुलेशन से आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ग्राफ से समझा दे रहा हूँ। यहाँ इतना पोर्शन मैं हटा रहा हूँ, कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, ग्राफ जो बना है बना रहने दीजिए। चलिए, आप कहते हैं सर एक्स की वैल्यू रखनी है आपको, ये पुट करनी है, और वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई की। अब ध्यान सुनिएगा, चलिए अब आप एक्स की वैल्यू रखेंगे ये सब नंबर बेटा, 1 क्या था, साइन एक्स, एक बार में सुनिएगा। एक्स की वैल्यू रखी जाएगी ये सब नंबर, r माइनस एन पाई, ये सब नंबर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा, इस टर्म की वैल्यू 1 अपान, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में। जब एक्स की वैल्यू रखेंगे आप ये, तो साइन एक्स की वैल्यू इसके बीच में आएगी, तो ये वाई की वैल्यू, वाई मतलब अब किसकी, वाई की वैल्यू, यही तो हमारा था कॉसेक एक्स यार, ये हमारा क्या था, कॉसेक एक्स, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, एक्स की वैल्यू ये सब रखेंगे, तो 1 अपान साइन एक्स, इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी, -1 से 1 के बीच में, तो यही वाई की वैल्यू आएगी, यही वैल्यू किसकी आ गई, वाई की। अब ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू रख के भी जानना जरूरी है। जैसे बेटा ये आया, y की वैल्यू आ रही, देखिए 1 अपान -1 से 1, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए आप, सपोज कि इसमें जीरो भी है, जीरो है इसमें, साइन की बात हो रही, जीरो, ओहो एक मिनट, जीरो नहीं था बेटा, जीरो नहीं है, मैंने गलत बोल दिया। चलिए, जैसे आप सपोज कीजिए 0 से 1 के बीच का कोई नंबर रख रहे हैं, ये यहाँ पे एक बात सुन लीजिएगा, तो 1 अपान 0 से 1 के बीच कोई नंबर रखो, जैसे हम रख रहे हैं 0 से 1 के बीच में बेटा आएगा 0.00000000001, ये सब नंबर आएंगे इसके बीच में, ठीक है। अगर सर 10 के पावर में लिखना चाहते हैं तो ऐसे एक कैलकुलेशन मैंने बता दिया, क्या बताइए, आपका 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी 1/10 पावर 5, 1/10 पावर 7, ऐसे आएगी नहीं आएगी, ये वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 से किसके बीच में होगी, 1 के बीच में। मगर जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 पावर 7। आप देख रहे हैं, इसके बीच में जब वाई वैल्यू रख रहे हैं आप, एक्स की वैल्यू इसके बीच में, तो वाई की वैल्यू देख रहे हैं 10 पावर 7, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। इसको आप बढ़ाते जाइए, 10 पावर 9, 10 पावर 10, 10 पावर 12 कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी, ठीक है। तो देख रहे हैं वैल्यू किधर जा रही है, वाई की प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ऐसे आप नेगेटिव वाले पोर्शन की बात करेंगे, मैं नेगेटिव की बात कर ले रहा हूँ। जैसे आप रखते हैं -1 से लेके 0 के बीच का नंबर रखते हैं, जैसे 1 अपान रखते हैं आप -1 अपान 10 पावर 11, ये भैया माइनस नंबर है, तो कैलकुलेट हो कितना आएगा, -10 पावर 11, ठीक है। तो वैल्यू किधर जा रही है वाई की, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मतलब बहुत बड़ी निगेटिव वैल्यू आ रही है, किधर जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। ये ध्यान देंगे आप लोग, मैंने वैल्यू रख के बताया आपको, इससे समझने की कोशिश कीजिएगा कि यही सब वैल्यू है 1 के नीचे, और वाई तभी डिफाइंड होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें 0 नहीं है बेटा, इसमें आपका 0 नहीं है, 0 इसमें नहीं है। तो मैंने क्या समझाया आपको, 0 से 1 के बीच कोई नंबर ले रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। तो डिवाइड करने बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो वैल्यू देख रहे हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ, किसकी वैल्यू आ रही है, वाई की।
-1 से 0 के बीच का नंबर ले रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो वैल्यू से बात हुई। ठीक है, तो वैल्यू से 0 नहीं था इसमें। ठीक है, मैंने बोला था 0 नहीं होगा, क्यों? 0 से आप डिवाइड ही नहीं कर सकते और 0 पहले से गायब है, देखिए। अब चलिए ये ग्राफ से बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेंज की। रेंज की बात हम थोड़ा ग्राफ से कर लेते हैं, क्या रेंज आ रहा है। ठीक है, अब रेंज देखिए आपका ये x, अब बताए थे आपको x की चाहे जो वैल्यू रखी है, देखिए ये यहाँ जैसे जैसे 0 की तरफ आएंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 0 को थोड़ा लेफ्ट में आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये अभी आपने देखा ना। इसके वैल्यू की बात करेंगे बेटा, 0 से थोड़ा आगे जाएंगे प्लस इन्फिनिटी, 0 से थोड़ा पीछे जाएंगे माइनस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक आ रही है। प्लस इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रही है? माइनस इन्फिनिटी तक। मगर ध्यान दीजिए ये वैल्यू आप कभी नहीं पाएंगे -1 से 1 के बीच। क्यों? 1 तो पाएंगे आप, π/2 पे वैल्यू क्या मिलेगी? मैंने बताया था π/2 पे वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो 1 भी वैल्यू है, -1 भी है, किस में? y की वैल्यू इसके रेंज में है, 1 भी है -1 भी है, मगर इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा x नहीं है ग्राफ को कहीं पे ऐसे काट दे कि इसके बीच की वैल्यू है। जो भी वैल्यू आनी है बेटा, ये देखिए -1 के ऊपर आ रही है, -1 के ऊपर। इधर देखेंगे तो वैल्यू जो भी आ रही है, आप देख रहे हैं ग्राफ कहाँ काट रही है, देखिए -1 के नीचे, तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी -1 से 1 के बीच में। मगर ये दोनों वैल्यू है, इसमें से आप -1 से 1 निकाल दीजिए। कभी ये मत कीजिएगा, आप क्लोज मत लगाइएगा। क्यों? क्लोज लगाने का मतलब कि आप इसमें से -1 को भी निकाल दिए, जबकि -1 और 1 इसके बीच आना चाहिए, तो हम ओपन लगाएंगे। क्लोज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ओपन, क्योंकि 1 और -1 है, तो इसका रेंज होता है r -1 से 1। रेंज की बात हो गई। चलिए बेटा, अब तो साइन कॉसेक की बात होगी, अब कास की बात करने जा रहे हैं, और ध्यान सुनिएगा। अब बेटा 15 मिनट में चारों ग्राफ बनेंगे आपके। ठीक है, अब सब समझ गए हो f(x), इसे क्या लिखते हैं? y = क्या है? cos x। ठीक है, ग्राफ कहाँ प्लाट करना है? कॉस और सेक का ग्राफ एक साथ बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और डोमेन रेंज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैल्यू आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। पहले मैं इस मार्कर से कास ग्राफ बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो कास की बात करेंगे, 0 के बाद क्या आएगा बेटा? इंटरवल π/2 के बाद पाई के बाद 3/2 पाई, इसके बाद आपका आएगा 2 पाई। ठीक है, पीछे बनाएंगे तो आपका आएगा -π/2, यहाँ पे आएगा -पाई, और यहाँ पीछे आएगा -3/2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 पाई। कास ग्राफ बनाने जा रहे हैं। क्या करना है? वैल्यू रख के आपको निकालनी है, पॉइंट ट्रेस करना है। अब चलिए y = cos x बेटा, y = cos x। ठीक है, अब x की वैल्यू रखेंगे, y निकालेंगे। अब आपको वैल्यू तो आनी चाहिए। जब x 0 रखेंगे बेटा तो y की वैल्यू आएगी cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो पॉइंट बन जाएगा 0 1, तो एक पॉइंट बन जाएगा, बताए थे 1 थोड़ा नज़दीक ही, 0 1, ये पॉइंट बन गया 0 1। ठीक है, तो एक पॉइंट ये मिल गया। चलिए x की वैल्यू रखते हैं π/2। क्या रखते हैं? π/2। x के स्थान पे क्या रखते हैं आप? π/2। तो cos π/2 की वैल्यू आती है 0। तो π/2 पे जो वैल्यू आ गई बेटा, π/2 पे वैल्यू क्या आ गई? 0। बस ये वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करना है आपको? ध्यान से, और वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। अब हमें ग्राफ प्लाट करना है, तो क्या करना है? 1 से किस पे आएंगे बेटा? π/2 पे। अब सेम काम वही करेंगे। अब आपका ग्राफ नीचे जाएगा और कहाँ पे आएगा आपका? -1 पे। वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा, पाई पे वैल्यू -1 आती है, तो किस पे आएगा? -1 पे। अगला फिर किस पे उठेगा? 3/2 पाई पे। फिर कहाँ तक जाएगा आपका? 1 तक। ग्राफ कास की बात हो रही। यहाँ पीछे आएंगे। अब बेटा बताइए, पीरियोडिक फंक्शन पीरियड लेंथ क्या होता है? 2 पाई। सेम पीरियड लेंथ हो गया, इसके बाद वैल्यू रिपीट होगी, तो सेम काम आप सेम ग्राफ यहाँ बना दीजिए, सेम ग्राफ यहाँ बना दीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ कहीं होगा 1, ये देखिए सेम ग्राफ, ये देखिए यहाँ से आए किस पे आपका? -3/2 पाई पे, फिर यहाँ किस पे जाएगा? -पाई पे, फिर इस पे आएगा, फिर ये हो जाएगा। ये ग्राफ किसका हो गया? कास का। ठीक है, याद रहेगा, साइन यहाँ से चलता है, कास यहाँ से चलता है। अब इसके डोमेन की बात कर लीजिए, क्या होगा? डोमेन की बात करेंगे बेटा तो ऑल रियल नंबर, देखिए +∞ से -∞ तक। अभी समझा, चाहे जो वैल्यू -∞ से +∞ तक रखेंगे, x की चाहे जो वैल्यू रखेंगे, इसके लिए y एक रियल नंबर निकल के आ रहा है, किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। अब इसे काट पीट नहीं रहे हैं, तो डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करेंगे, सेम बेटा का साइन की तरह, रेंज किसके बीच में आएगा? -1 से 1 के बीच। ठीक, तो ये हमारी बात हो गई किसकी? आपकी
कॉस की। किसकी बात हो गई बेटा? कॉस की। अब चलिए इसी में हम ग्राफ बना रहे हैं, किसका? ये बना रहने दे रहे हैं, ठीक है। एक कॉस का ग्राफ था, इसको मैं थोड़ा तो डोमेन रेंज समझ गए आप। अब चलिए हम ग्राफ की बात कर रहे हैं सेक के। किसकी बात कर रहे हैं? सेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो सेक बेटा हो जाएगा सेक एक्स 1 बाई क्या होगा? कॉस एक्स। अभी समझाए थे इसके डोमेन में क्या आएगा, इसका डोमेन और रियल नंबर, इसका डोमेन और रियल नंबर, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? और रियल नंबर माइनस। अब इसमें से क्या हटाना है, ध्यान सुनिए। इसमें से वो हटाना है जहाँ पे cos x क्या हो? 0। अब देख लिए वो हटाना है तो वहाँ पे पहला लाइन एसिम्प्टोट खींच रहे हैं। cos 0 कहाँ पे हो रहा है? ग्राफ देखिए π/2 पे 0 हो रहा है। यहाँ पे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसे एसिम्प्टोट बोलते हैं। अब बताइए -π/2 भी cos की वैल्यू क्या आएगी? 0। -π/2 0 पॉइंट है ना बेटा, तो इस पर क्या है? तो यहाँ पे मैं अलग मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखिए इस पे आ जाएंगे पीछे बेटा, आपका ये हो जाएगा, ठीक। ऐसे बताइए यहाँ पे 0 एक्सिस ऑफ एक्स को काट रहा है, जहाँ पे काट रहा है वहीं खींच दीजिए, वहीं पे वैल्यू क्या है आपकी? 0। ऐसे देखेंगे एक्सिस ऑफ एक्स को यहाँ पे काट रहा है, ठीक। तो अगला चीज़ है यहाँ क्या लिखा जाए, तो देखिए कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। आप देख रहे हैं π/2 पे 0 हो रहा है बेटा, इसको सुन लीजिएगा, दिख रहा होगा राइट में, हाँ दिख रहा है। π/2 पे 0 हो रहा है, इसको हटाना है। π/2 के बाद 3π/2 पे 0 हो रहा है, इसको हटाना है। पीछे आएंगे -π/2 पे 0 हो रहा है, फिर -3π/2 पे वैल्यू 0 हो रही है। तो अगर बेटा π/2 यहाँ से हम थोड़ा 1 मिनट के लिए हटा ले रहे हैं, जैसे उसमें समझाया था, तो यहाँ -3 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 3। अब बताइए ये सब क्या है? ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है बेटा। तो ऑड इंटीजर के लिए सिंबल क्या होता है? 2n+1। क्या होता है? 2n+1। इसी में किसी मल्टीप्लाई कर दें π/2 से, तो 2n+1 इंटू π/2। और n क्या है बेटा? ये देखिए इंटीजर, ठीक है। n हमारा क्या है? इंटीजर। n बिलोंग्स टू z। n हमारा क्या होगा? इंटीजर। अब रख के देख सकते हैं, चलिए n इसमें रखिए आप 0, तो क्या आएगा? π/2। n रखेंगे आप 1 तो 3π/2, n रखेंगे आप -1 तो -π/2, -2 तो -3π/2, ये सब वैल्यू आ रही है। तो मैंने बताया ऑड नंबर है, 2n+1 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? π/2 से। तो ये हट गया, ये तो लिखने की बात हुई यार। अभी 1 मिनट बेटा, बस ख़त्म। और हम ग्राफ स्केच कर दे रहे हैं, किसका? डायरेक्ट ग्राफ अब स्केच किया जा रहा है कॉस का, सेक। मैंने क्या बताया? जैसा नाम है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस के ग्राफ का रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कॉस ये 1 आएगी, क्यों आएगी? सेक 0 हमारा क्या होता है? 1, क्योंकि कॉस 0 हमारा क्या होगा? 1, तो 1/1 सेक 0 क्या होगा? 1, ये वैल्यू आएगी। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, बस ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ ऊपर कर देना है, जो एक्स एक्सिस के नीचे है ग्राफ नीचे कर देना है। जैसा रेसिप्रोकल नाम है वैसा काम भी है बेटा, एक्स एक्सिस के नीचे है ग्राफ नीचे कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ, तो आपको ऊपर कर देना है। यहाँ आप देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ, आपको ऐसे कर देना। दिस इज द ग्राफ ऑफ, जो ब्लैक मार्कर से है ग्राफ किसका हो गया? सेक का, ठीक है। रेंज की बात करेंगे कॉसेक की तरह, सेम बेटा समझ गए होंगे, इसमें नहीं बोलना पड़ेगा। रेंज होगा और रियल नंबर -1 भी आएगा, 1 भी आएगा बेटा। इसके बीच की वैल्यू नहीं आएंगी, क्योंकि इसके बीच की वैल्यू इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि कोई ऐसा एक्स नहीं है कि ग्राफ को काटे कि y की वैल्यू इसके बीच में है, तो इसके बीच की वैल्यू नहीं आएगी, तो क्या आएगा? -1 से 1। तो किसकी बात हो गई? आपकी सेक की बात हो गई। चलिए अब देखिए बेटा tan की बात हुई, tan क्या होगा? sin x डिवाइड बाई क्या होगा? cos x। इसके पहले डोमेन की बात कर रहे हैं, फिर रेंज बता रहे हैं। डोमेन की बात कर लीजिए आप, sin x का डोमेन और रियल नंबर, cos x का डोमेन और रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और रियल नंबर, माइनस वो चीज़ हटाएंगे, वो x हटा देंगे जहाँ पे cos x क्या होगा? 0। तो बताइए, अभी आपने पढ़ा cos 0 कहाँ पे होता है? इसके जस्ट पहले पढ़ा, आपने पढ़ा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं सही से, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू z।
ये बेटा स्टेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, थोड़ा सही डिफिनेशन, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, r-2n+1 इंटू π/2, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, cos 0 कहाँ पे होता है, r मल्टीपल ऑफ π/2। तो अब ग्राफ बनाने जा रहे हैं, डोमेन पता हो गया, अभी रेंज आपको ग्राफ से बता दे रहे हैं, x की वैल्यू रख के y निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए x हो x टैक्स बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा y ओ y डेक्स, सॉरी y ओ y डेक्स। अब ये काश जहाँ जहाँ पे 0 होता है, पहले आप पॉइंट प्लाट कर लीजिए, 0 π/2 के बाद आएगा पाई के बाद 3/2 पाई, इसके बाद आएगा 2 पाई, पीछे आएंगे आपका -π/2, ये आएगा -पाई, यहाँ पे आएगा -3/2 पाई, यहाँ पे आएगा -2 पाई। ठीक, दिख रहा होगा। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे cos 0 होता है, ऐड मल्टीपल ऑफ π/2, इस पर पहले लाइन ड्रा कर लीजिए आप, इस पे 0 होगा, एसिम्पटोट जिसे बोलते हैं, इस पे ड्रा कर लीजिए, इस पे 0 होगा, पीछे किस पे 0 होगा आपका, -π/2 पे, फिर किस पे 0 होगा, -3/2 पाई पे, हमने ट्रायल ड्रा कर दिया। अच्छा, इसके पहले जो आप फंक्शन पढ़े हैं, साइन कॉसेक और कॉसेक, ये सब पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। मैं भूल गया था बेटा बताना, जिसका पीरियड लेंथ क्या होता है 2 पाई, मगर 10 में ऐसा नहीं होता, अभी आपको बता रहे हैं। अब चलिए इसका ग्राफ हम बना रहे हैं, किसके बीच में बना रहे हैं, 0 के बाद लेके चल रहे हैं, कुछ पॉइंट लेके चल रहे हैं। π/2 में तो वैल्यू मिलनी नहीं है बेटा, इसके पैरेलल हो जाना है। अब चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लेके चल रहे हैं, जैसे हम x की वैल्यू ले रहे हैं 0, तो y = tan 0, tan 0 क्या होता है बेटा 0, आपको मालूम होना चाहिए tan 0 क्या होता है, ये पॉइंट मिलेगा। π/4 ले रहे हैं, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं π/4, तो tan π/4 वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो π/4 पे 1, तो थोड़ा मेजरमेंट बीच में वैल्यू 1 आई थी, यहाँ कहीं पे मेजरमेंट होगा, सही रखिएगा, ये पॉइंट मिला। अब आप जानते हैं फ्री हैंड मिलाएंगे, बाद में इसमें मिलाना नहीं है आपको, इसके पैरेलल कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही। सिमिलर वे में अगर आप यहाँ पे रखें, अगली वैल्यू पाई पे 0 होती है, tan पाई 0 होता है, tan 180 डिग्री क्या होता है आपका 0, देख लीजिएगा। तो ये 0 रखेंगे तो ये ग्राफ आएगा, वैल्यू रख के देख लीजिएगा। ठीक बेटा, ये ग्राफ आएगा, तो ये tan का ग्राफ हुआ। मैं आगे अब ग्राफ नहीं बनाऊँगा। अब बेटा tan पीरियाडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड लेंथ पाई होता है, पाई मतलब समझ रहे हैं 180 डिग्री, अभी सबका 2 पाई था, इसका 180 डिग्री होता है, तभी तो आप लिखते हैं tan पाई प्लस x = क्या होता है tan x। tan पीरियाडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड क्या होता है पाई। ठीक है, तो अभी हमने आपको समझाया था, ऐसा ही ग्राफ आप अगले लेंथ में बना दीजिए, ऐसा ही ग्राफ आप यहाँ बना दीजिए। जैसे ऐसा ही ग्राफ अगर हमको बनाना है, सपोज कीजिए ऐसा ही ग्राफ हमें यहाँ बनाना है, ये सेम ग्राफ हमको यहाँ बनाना है इस पोर्शन में, ये होगा पीरियड लेंथ पाई बेटा, इसमें बनाना है अगर ये ग्राफ, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। ये ग्राफ उठाओ, ला के यहाँ रख दो, ला के यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये देखिए। ठीक है, ये अब देखिए जैसा ग्राफ ब्लैक मार्कर से बना है, ऐसा इससे बना है। अगला ग्राफ बनाना है, इसी ग्राफ को अगले पीरियड लेंथ में रख दो, इस यहाँ से यहाँ तक यही ग्राफ उठा के तो रखेंगे बेटा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे हम सिमेट्री से, तो हमारा ये क्या होगा tan का ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया tan का। अब रेंज की बात करते हैं, क्या होगा रेंज, क्या होगा बेटा। अब देखिए x की वैल्यू रखेंगे आप, ये देखिए जैसे π/2 के करीब पहुँचेंगे नियर अबाउट, तो वैल्यू किधर जाएगी, +∞ की तरफ। इधर देखिए माइनस में रख रहे हैं, जैसे आप -π/2 करीब जाएंगे वैल्यू किधर आएगी -∞। इसका रेंज हो जाएगा जो बेटा, वो हो जाएगा +∞ से -∞ से +∞ तक, मतलब रियल नंबर r। ठीक, अब चलिए अगली बात करते हैं काट की। किसकी बात करते हैं हम, नेक्स्ट ग्राफ है बेटा काट का आपका। अब इसमें ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। y = cot x, ये क्या होगा cos x डिवाइड बाई क्या होगा sin x। डोमेन क्या होगा समझ गए, ऑल रियल नंबर माइनस sin x 0 कहाँ पे होता है बताया गया n पाई। ठीक, देख लीजिएगा। तो सेम इंटरवल बनाएंगे आप, 0 π/2 पाई 3/2 पाई 2 पाई -π/2 पाई -3/2 पाई -2 पाई। ठीक, अब साइन जहाँ पे 0 है वहाँ पे सिम्टोट ड्रा कर दीजिए। साइन 0 पे कहाँ होता है, देखिए लिखा है आपने n पाई पे, मतलब पाई पे 0 होगा। ठीक है, 0 पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा। ठीक है,
फिर आपका माइनस पाई पे 0 होगा। ये सब वैल्यू एक्स की डोमेन में नहीं आनी है, ठीक। ऐसे आगे माइनस 2 पाई पे 0 होगा। तो आपको ये ग्राफ ड्रा करना है माइनस 3/2 पाई। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू केवल 2 वैल्यू ले लीजिए, पता चल जाएगा बेटा। काट पाई/2 की वैल्यू आपकी 0 होती है, मतलब यक्स हमारा होगा जब पाई/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ये ठीक है। और देखिए पाई/4 पे वैल्यू, पाई/4 पे वैल्यू बेटा 1 होती है, तो पाई/4 0.1, इसके बीच में क्या आएगा 1। अब देख लीजिएगा मैं बना दे रहा हूँ। ये भी पीरियाडिक फंक्शन होता है, tan की तरह इसका पीरियड वही होता है। इस पर मिलना नहीं है बेटा, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक। अगला पॉइंट ट्रेस करेंगे आप, पॉइंट लेके तो यहाँ ग्राफ आएगा, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया, काट का। पीरियाडिक लेंथ बेटा क्या होता है 2 पाई, तो सेम ऐसा ग्राफ आपको इधर पीरियड में बना देना है, ठीक है। सेम ऐसा ही ग्राफ आपको इधर बना देना है, सेम ऐसा ही ग्राफ जहाँ तक आप बनाना चाहें। इसका पीरियड लेंथ क्या होता है आपका पाई। रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपके समझ में आ गया होगा। रेंज इसका क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ये देखिए प्लस इन्फिनिटी से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक। ये बातें हुई बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की। 5 मिनट समय हम आपको और लेंगे। एक समरी टाइप का यहाँ बता दे रहे हैं क्या करना है। इतनी वैल्यू किसी को याद नहीं रहेगी बेटा, तो समरी क्या है, डोमेन रेंज कैसे क्या रटना है, वो मैं आपको 5 मिनट बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम साइन का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो 4 पार्ट में यहाँ बांट लीजिएगा। 0, पाई/2 जोड़िएगा पाई, 3/2 पाई, 2 पाई, पीछे बताया गया माइनस पाई/2 और क्या बताया गया माइनस पाई। साइन के ग्राफ बना रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी -1। तो साइन के ग्राफ में होगा बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इतना याद रहे 0 पे, बस याद रहे बस। तो अब क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से एक पॉइंट पे जाना है, फिर अगले पॉइंट पे नीचे आना है, अगले पे ऊपर जाना है, यहाँ इस पॉइंट पे फिर नीचे आना है, यहाँ ऊपर, ऐसे। किसी ने कहा कॉसेक ग्राफ बना दो भाई इसी पे, तो क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो साइन का ग्राफ है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे लाइन खींच देंगे आप, ये क्योंकि पाई पे क्या होता है 0, जहाँ पे 0 होगा कॉसेक की बात कर रहे हैं वहीं पे लाइन खींच दीजिए। अब ये ग्राफ आप यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ये ग्राफ आप पलट देंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 होगा, तो ब्लैक मार्कर किसका ग्राफ है, कॉसेक का, ठीक। चलिए तो समझ गए। जैसे कास हुआ तो कास के बारे में आपको याद होना चाहिए, ग्राफ कहाँ से उठता है कहाँ पे गिरता है। तो कास के ग्राफ की बात करेंगे तो कास बेटा यहाँ से चलता है, ये 0 से अगले पे आएगा पाई/2 पे, ये पाई/2, ठीक है। फिर अगले पे जाएगा आपका पाई पे, ये होगा पाई, फिर आपका आएगा 3/2 पाई, फिर आएगा 2 पाई पे, यहाँ पे ये होगा पाई, ये होगा 3/2 पाई, ये हमारा क्या होगा 2 पाई, ठीक है। ऐसे पीछे ग्राफ होगा, ठीक। कास का ग्राफ हुआ। कोई कैसे का ग्राफ बनाओ, कास जहाँ जहाँ पे 0 होता है, ये देखिए यहाँ पे 0 होता है -पाई/2 पे, इसको आप यहाँ लाइन ड्रा कर दीजिएगा। फिर 3/2 पाई पे 0 होता है, लाइन ड्रा करने के बाद एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर जो मैंने गलत बोल दिया, सेक का, कास से सेक का, बस जो पोर्शन ऊपर एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर है उसको ऊपर कर दीजिएगा और जो नीचे उसको नीचे कर दीजिएगा, ठीक। और tan और क्वाड की ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं डोमेन रेंज एक बार लिख दे रहा हूँ। tan का ग्राफ आपको समझ में आया, 0, पाई/2 पाई और 3/2 पाई, 2 पाई, यहाँ क्या था -पाई/2। इस ग्राफ में आपने क्या किया था, साइन बाई क्या था आपका कॉस था। अब जहाँ जहाँ tan की बात कर रहे हैं, कॉस 0 होता है, अभी आपने पढ़ा कॉस पाई/2 पे 0 होता है, 3/2 पाई पे 0 होता है, -पाई/2 पे, ठीक है। एक वैल्यू 0 मैंने निकाली थी, ये बस ऐसे ग्राफ आपका किसका बन जाएगा, tan का। अब कार्ड के ग्राफ की बात करेंगे बेटा, तो कार्ड का ग्राफ आप समझ रहे हैं, यहाँ से उठेगा ये हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा आपका इधर, कार्ड का ग्राफ होगा, तो ध्यान दीजिएगा बातें। चलिए एक बार हम रिसेंटली डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। सब ये आपको रटा होना चाहिए, मैंने ग्राफ से समझाया, वैल्यू निकाली, सब बताने की कोशिश किया। डोमेन साइन की बेटा बात करेंगे, कॉस की, tan की, कॉट की, सॉरी सेक की और कॉसेक की, डोमेन की बात कर रहे हैं। फिर किसकी बात करेंगे, रेंज की। चलिए साइन का, तो साइन कास का बेटा तो एकदम सरल है, रियल नंबर और रियल नंबर आर। tan में बेटा बस इतना याद रखना आप, कास 0 कहाँ होता है, जब कास 0 होता है तो x की वैल्यू 2n+1 इंटू क्या होती है, पाई/2। जब साइन 0 होता है तो x की वैल्यू होती है n पाई, याद रखिएगा आप, x की वैल्यू क्या होती है आपकी n पाई। तो tan क्या होता है बेटा,
साइन डिवाइड बाई क्या होता है कॉस। तो सब में आर लिख देना, सब में आर लिख देना, आप जितने हैं सब में आर लिख देना, ठीक है। अब काश जहाँ पे जीरो होता है वही घटा दो, कहाँ पे जीरो होता है 2n + 1 × π/2। कार्ड की बात कर रहे हैं तो कार्ड के नीचे क्या आएगा कॉस डिवाइड बाई क्या आएगा साइन, साइन जहाँ पे जीरो होता है घटा दो, कहाँ पे जीरो होता है n π। सेक की बात करेंगे तो 1 बाई क्या होता है कॉस, काश जहाँ पे जीरो होता है घटा दो, काश जीरो कहाँ पे होता है 2n + 1 × π/2। सिमिलरली यहाँ बात करेंगे तो 1 बाई साइन, साइन जीरो पे कहाँ होता है n π। ऐसे आपको याद होना चाहिए। इसके रेंज की बात करेंगे बेटा -1 से 1, -1 से 1, और रियल नंबर और रियल नंबर और रियल नंबर और सब में लिख दीजिए। tan कार्ड का वही था बेटा। इसमें बताइए सेक कॉसेक का एक नेचर था, इसमें दोनों में ये वैल्यू आपकी हट गई थी -1 से 1 के बीच। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक बेटा। ओके, नेक्स्ट ग्राफ लेके चलते हैं।